कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ सुन पाएंगे ही नहीं। जब कुछ सुन पाएंगे ही नहीं तो आने का फायदा क्या हुआ? अरे अगर आए ही हैं तो कुछ ले लीजिए, कुछ कल्याण कर लीजिए, क्योंकि संसार का ये नियम है सुंदर साहब जी, संसार का नियम है कि संसार जगत के अंदर जो है कि बहुत कुछ धन है, बहुत कुछ खजाना है, लेने वाला होना चाहिए, ग्राहक होना चाहिए। तुलसीदास ने कहा हुआ है रामायण के अंदर, सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर पावत। सकल पदार्थ है जगमाहीन, इस संसार के अंदर सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन कर्म से हीन व्यक्ति नहीं पाता है, अपने जीवन को गंवाता है। मानव जीवन इतना कीमती है, बेस कीमती है, इसमें कोई कीमत नहीं आ जा सकती, कीमत किया जा सकता ही नहीं है। जिस मानव जीवन से परमात्मा को पाया जा सकता है, जो मानव जीवन परमात्मा को पाने के मिला हुआ है, वह मानव जीवन हम कहाँ गंवा रहे हैं, कैसे व्यतीत कर रहे हैं, सोचना चाहिए। शुभारंभ करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। फिर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागो दो चरण को धन्य न छुड़ायो किन्ने, लाख तड़ी लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं नजर खोलो बातों में, फलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ये शरण मकना छोड़िए राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनिष देव चंद्र दे शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। श्री जी ने चरण पसारे, जसिया हम जी गाय, थोड़ा दिन में 14 लोके आनंद प्रगट थाय, आनंद प्रगट थाय। परिकरण 124 24 17 73 निगमो का बिरथा का निगमो रे, वृथा का निगमो रे। अब आनंद कंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म, जिनको अक्षरातीत कहा जाता है, सच्चिदानंद कहा जाता है, पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं, जिनको जो है कि अल्लाह ताला कहा जाता है, जिनको कि सुप्रीम लॉर्ड कहा जाता है, जिनको जवानी का साहिब कहा जाता है। हर ग्रंथों के अंदर जो है कि सभी संतों ने से महापुरुषों ने उस एक परमात्मा को जो है भिन्न भिन्न शब्दों में पुकारा है, भिन्न भिन्न शब्दों में व्यक्त किया हुआ है, लेकिन वो एक का एक ही है। चाहे अनेकों भाषाओं में बोला जाए, अनेकों शब्दों से कहा जाए, वो एक का एक ही है। और कहते भी हैं, सब लोग कहते हैं। फिर जब कभी कोई राम भगवान के मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना में गाते भी हैं, तुम हो एक अगम अगोचर सबके प्राणपति। तुम हो एक, तुम एक हो परमात्मा। मालिक एक ही होता ही क्या? सबको पता है घर का मालिक एक ही बनाया जाता है, दो मालिक होता ही नहीं।
चाहे 100 मेंबर हो, चाहे 200 मेंबर, चाहे 1000 मेंबर हो, मालिक एक ही बनाया जाता है। और 2 मालिक बना दिया जाए तो घर बर्बाद हो जाता है। 2 मालिक घर बर्बाद हो जाता है। ये भी पता है गांव का मुखिया एक चुना जाता है, भी एक ही तो सरपंच चुना जाता है, एक ही सभापति मुखिया होता है, 2 नहीं। जिला का मालिक एक ही होता है, कलेक्टर कहते हैं, एक ही होता है। और प्रांत का मालिक भी एक मुख्यमंत्री कहलाता है। इसी तरह से पूरे देश का मालिक एक प्रधानमंत्री कहलाता है। घर से लेकर देश तक मालिक एक, तो पूरे ब्रह्मांड का भी मालिक एक ही तो होगा, 2 हो ही नहीं सकता है। किसी भी हालत में किसी से 2 मालिक हो सकता ही नहीं, मालिक एक होगा। अगर 2 होगा तो द्वंद्व होगा, झगड़ा होगा, एक कुछ करेगा दूसरा कुछ करेगा, तो काम नहीं चलेगा। तो सोचिए, अब कहते तो सब लोग कहते हैं भी सबका मालिक एक है। जितने भी महापुरुष आए हैं, संत महापुरुष आए हैं, सबने एक ही बात बताई है। अभी शिरडी वाले बाबा साईं बाबा थे, चले गए ना, फिर वो भी कहते थे सबका मालिक एक है। ऐसा कोई संत हुआ ही नहीं, ऐसे कोई महापुरुष हुई नहीं जिसने परमात्मा 2 बताया हो, मालिक 2 बताया हो। सबने एक ही। सृष्टि के आदि काल से, जब से दुनिया रचना हुई है, तब से आज पर्यंत जो है कि सब के सब मालिक एक बताते आए हैं, परमात्मा एक बताते आए। लेकिन भाइयों, अगर एक मालिक की पहचान हो गई होती सबको, आज अनेकों भगवान बनते ही, अनेकों धर्म होते ही नहीं, एक को मानते ना फिर। तो आज कितना हमारे भारत में कितना प्यार होता, कितना शांति होता, कितना मोहब्बत होता। लेकिन हम देखते हैं जितना धर्म में तकरार है, झगड़ा है, विवाद है, तो शायद संसार गृहस्थ में नहीं है, संसार में नहीं है, परिवार में नहीं है, गृहस्थ में नहीं है। क्या कारण है? कारण यह है, अगर एक की पहचान हो गई होती संसार को, झगड़ा होता भी नहीं, झगड़ा होता भी नहीं। एक सबने कहा कि परमात्मा एक है, मालिक एक है, लेकिन है वो कौन, ये किसी ने बताया नहीं। बोलो से प्राणनाथ प्यारे, एक कौन है वो किसने बताया नहीं, कहते रहे मालिक सबका एक है। अब इंसान अपने बुद्धि अनुसार किसी को पकड़ लिया, किसी को मान लिया, फिर यही हमारा भगवान है। अब आइए, त्रेता युग के अंदर भगवान विष्णु के अवतार रामचंद्र जी होते हैं। वो रामायण में क्या कहते हैं, उन्होंने रामायण में क्या कहा हुआ है, तुलसीदास जो परम भक्त रामचंद्र भगवान के, और तुलसीदास कहते भी हैं मैं रामायण का रचना करने वाला नहीं हूँ, मेरी औकात ही नहीं है। तो भगवान रामचंद्र मेरे अंदर बैठ करके रामायण में से लिखवाए। सोचिए, रामायण का कथन भगवान रामचंद्र का कथन होता है, गीता का कथन भगवान कृष्ण का कथन होता है, भागवत कथन भगवान कृष्ण का कथन होता है। ये सब कुछ कहते हैं। चाहे वो बीजक हो तो कबीरदास भी कहते हैं मैं बीजक कहने वाला नहीं हूँ, फिर कोई मेरे साहेब मेरे से कहवाए हैं बीजक। कोई भी ग्रंथ हो, फिर हर ग्रंथ रचनाकार जो होते हैं, लिखने वाले होते हैं, अपने विशिष्ट को ही प्रधान बताते हैं। इसलिए है, अब रामायण में क्या कहते हैं, रामायण के अंदर आ गया है, तुम हो, यहाँ गाते हैं क्या, एक अनी है अरूप अनामा अजय सच्चिदानंद परधामा। ये कह रहे हैं एक है, परमात्मा एक है, तो बताए नहीं। एक अनी है, जो एक है वो अनिमय इच्छा से रहित है, जो एक है जो पूर्ण होगा। परमात्मा पूर्ण होता है, परमात्मा के सिवा बाकी सब अधूरे होते हैं। इसलिए उसे परमात्मा से सब चाहना रखते हैं, कामना करते हैं। भी कहते एक, जो एक है अनिमय इच्छा से रहित है, एक अनी अरूप है और उसका रूप भी नहीं है। लेकिन जो परमात्मा, खुद सोचना पड़ेगा, जो परमात्मा एक है, अनिच्छा से रहित है और अरूप होगा, तो परमात्मा सत्य कहा जाता है। परमात्मा सत्य कहा जाता है, परमात्मा सत्य होगा ही नहीं, सोचने वाली बात है। आज परमात्मा को निराकार कहते हैं, अरूप कह देते हैं, ग्रंथों में लिखा हुआ, उनका कोई दोष नहीं है, समझने वाली बात है। अरूप कह दिया, अरूप क्यों कह दिया हुआ है कि परमात्मा सोचेंगे उल्टा भी सीधा भी कि परमात्मा सत्य है ना,
कोई असत्य नहीं कहेगा फिर। ग्रंथ तो कहते ही सारे परमात्मा सत्य है, परमात्मा ही सत्य है और बाकी असत्य है। परमात्मा सत्य है तो आप खुद सोचिए कि जो परमात्मा सत्य है वो तो चेतन ही होगा, जड़ तो होगा ही नहीं फिर। परमात्मा सत्य तो परमात्मा चेतन ही होगा, जड़ हो सकता ही नहीं। और परमात्मा ही अगर जड़ तो चेतन क्या होगा? तो परमात्मा सत्य हो गया, परमात्मा चेतन हो गया। तो चेतन परमात्मा लीला तो करेगा, जो चेतन तो लीला करेगा। तो जो परमात्मा चेतन है वो लीला करेगा ही करेगा। तो दुख की लीला करेगा, आनंद की लीला करेगा। परमात्मा दुख की लीला तो कर सकता ही नहीं, और परमात्मा ही दुख की लीला करेगा तो आनंद की लीला कौन करेगा भी? परमात्मा आनंद की लीला करता है। इससे जब संसार से हम थक जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, कहीं भी मंदिर के अंदर भागते हैं, सत्संग में भागते हैं, और कभी मंदिर सत्संग के अंदर मन एकाग्र होता है, मन एकाग्र होता है भजन परमात्मा भजन चिंतन में देखिए शांति मिलती है, आनंद मिलता है। बोलो से प्राणनाथ। इसका मतलब है कि परमात्मा के चिंतन में आनंद है, शांति है। परमात्मा का याद करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं तो सुकून मिलता है, शांति मिलती है। इसका मतलब परमात्मा शांति का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है। और तीनों को जोड़ दिया जाए कि परमात्मा सत्य हो गया, असत्य होगा ही नहीं, सत्य हो गया। परमात्मा चेतन है तो सत्य अचेतन, और परमात्मा आनंद का लीला करता तो सत्य चिद आनंद हो गया। तो परमात्मा क्या हो गया? सच्चिदानंद हो गया। हो गया ये फार्मूला, परमात्मा को जाने का फार्मूला है। ये फार्मूला परमात्मा सत्य, परमात्मा चिद, परमात्मा आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। अब खुद आप विचार करें कि सोचें, जो परमात्मा सच्चिदानंद भागवत में भी लिखा हुआ है, भागवत के प्रारंभ में आया हुआ सुंदरता जी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय मंगलम। भागवत कह रहा है कि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जो परमात्मा सत्य है, चिद चेतन आनंद का स्वरूप है, निराकार तो होगा ही नहीं फिर, निराकार तो होगा ही नहीं फिर। अगर निराकार, निराकार का मतलब जिसको कि आकार प्रकार ही न हो फिर, अस्तित्व ही न हो फिर, तो परमात्मा कहा जाता। परमात्मा सच्चिदानंद है तो निराकार तो हुआ ही नहीं, रह गया साकार। तो परमात्मा साकार, साकार है सुंदर साजी। तो साकार तो संसार भी साकार है। जो साकार दिखता हो सामने, इसका आकार उसको साकार करते हैं। तो संसार, हमारा शरीर का भी आकार है, संसार का भी आकार है। तो क्या परमात्मा ऐसी है क्या? नहीं, हमारा शरीर और संसार असत्य है और परमात्मा क्या? सत्य हो गया। फिर हो गया, अलग हो गया। परमात्मा सत्य है, संसार असत्य है, हो गया, संसार विभिन्न हो गया। और संसार क्या है? जड़ है और परमात्मा चेतन है। जैसे कहा जाता है कि संसार को ये भी पता नहीं है हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, और हमारा मालिक कौन है, पता ही नहीं। इसे जड़ कहा जाता है। जिसको अपने घर का पता न, हमें आया कहाँ से और जाना कहाँ है, पता ही नहीं, मेरा मालिक कौन है भी पता ही, इसको जड़ ही कहा जाएगा। जड़, तो संसार जड़ हो गया है और परमात्मा चेतन है। और दूसरा, जब संसार का हम चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं, जैसे संसार के चिंता में हम जाते हैं, वैसे क्या होता है? दुख की प्रतीति होती है, दुख होता है। फिर इसका मतलब जब संसार का चिंतन करते हैं तो दुख होता है, तो संसार दुख रूप हो गया। जितना संसार का चिंतन करते हैं, जितना संसार को सोचते हैं, चाहे परिवार के संबंध में या किसी भी विषय में, तो दुख ही होता है। एक परमात्मा का चिंतन ही करने से दुख नहीं होता, सुख होता है। और परमात्मा संसार का चिंतन दुख होता है। इसका मतलब संसार असत्य है, जड़ है, दुख रूप है। साकार तो है लेकिन असत्य जड़ दुख रूप है। परमात्मा सत्य चिदानंद हो गया। साकार तो हुआ परमात्मा, लेकिन संसार जैसा नहीं हो। परमात्मा शुद्ध साकार कहलाएगा। बोले से प्राणनाथ, शुद्ध साकार कहलाएगा। बहुत साधारण भाषा बता रहे थे कि परमात्मा साकार है लेकिन शुद्ध साकार है। निराकार तो हुआ ही नहीं, फिर साकार भी नहीं, लेकिन वो को शुद्ध साकार कहलाता है।
इससे भागवत के अंदर आया हुआ है। ये बात वेदव्यास जी जो और सुनने उनके बेटा सुखदेव मुनि है वही भागवत में बता दिए, भागवत में दर्शाया हुआ है। भागवत के तृतीय स्कंद के अंदर सुखदेव मुनि कहते हैं अमनी ते भगवत रूपे माया ते हम उड़ते हैं उभय प्रगणती माया सृष्टि उपस्थित है। हे राजा परीक्षित जन्मेजय से दोनों को संबोधन करते हुए कहते अमृत भगवत रूप हमारे जो भगवान का रूप बताया गया है, दो रूप बताया गया ना, एक साकार निराकार, ये माया स्वरूप है। माया के स्वरूप है, चाहे साकार चाहे निराकार, माया के स्वरूप उभय पर गिनती, ये दोनों ग्रहण करने लायक नहीं है। क्यों? माया सृष्टि उपस्थित माया के स्वरूप है, माया स्वरूप है, झूठे हैं, असत्य हैं। तो परमात्मा कौन है? माया परे ब्रह्म है, तत् परम ब्रह्म केवलम, माया से परे ब्रह्म है और ब्रह्म से परे पूर्ण ब्रह्म है, वो ग्रहण करने लायक है, उसको परमात्मा कहा जाता है। शिव ने सब बता दिया हुआ कि साकार निराकार दोनों माया के स्वरूप हैं। जैसे आपको उदाहरण बताते हैं, अभी हम जग रहे हैं, फिर अभी हम सब जग रहे हैं, तो अभी नींद हमारे अंदर जरूर है लेकिन निराकार है, फिर नींद है निराकार है, फिर जग रहे हैं। फिर जब वही सरपाई पर सोएंगे लेटेंगे तब क्या होगा? वही नींद स्वप्न में साकार बन जाता है, बन गया। नींद था, जब जग रहा है इंसान तो निराकार है, और जब सोया विस्तृत तब साकार बन गया नींद सपना के रूप में, और जगा तो वही सपना फिर निराकार हो गया। निराकार ही साकार, साकार ही निराकार है। ये दोनों एक सिक्का के दो पहलू है। फिर जो साकार है वही निराकार, जो निराकार वही साकार है, दो वस्तु नहीं। इस तरह से जो परमात्मा है मैं वो साकार है निराकार। लेकिन सुंदर सा जी आज सारा जगत सारा संसार भागवत कथा सुनते भी हैं, गीता को पढ़ते भी हैं, रामायण को पढ़ते भी हैं, लेकिन परमात्मा को कोई कहते साकार है, कोई कहते निराकार है, जबकि शास्त्र वर्जित करता है परमात्मा साकार निराकार से परे है। वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, फिर सच्चिदानंद स्वरूप बताया जाता है। सत्य है, चेतन और आनंद का स्वरूप है, अनंत है, अद्वैत है, फिर ऐसा बताया जाता है। इसलिए कि इस संसार जगत के अंदर जैसे कि बताया गया है जो परमात्मा शुद्ध साकार है और परमात्मा एक है, एक ही है, मालिक एक ही है, फिर एक ही मालिक है, फिर तो सत्य भी एक ही होगा। जो सत्य है वो चेतन और वही आनंद का स्वरूप है। तो परमात्मा एक का एक से दूसरा के परमात्मा एक ही है, दूसरा हो सकता ही नहीं। इस सच्चिदानंद फार्मूला से परमात्मा एक ही होगा। जो सत्य होता है उसका आदि अंत नहीं होता है, जो सत्य होता है उसका आदि अंत नहीं होता है। सत्य अनंत होता है, अजन्मा होता है, अविनाशी होता है, लेकिन जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी होता है, निश्चित है। कड़वा सत्य है, जन्म हुआ तो मृत्यु भी निश्चित है, तो सत्य का रहेगा, वो सत्य का रहेगा नहीं। जो जिसका जन्म हुआ है मृत्यु होगा हुआ सत्य का रहेगा। और परमात्मा कैसे कर? परमात्मा सत्य है, चेतन है, फिर उसको ज्ञान होता है, सर्वज्ञ होता है, सत्ता का अनंत सत्ता का स्वरूप होता है, उसे किसी आश्रय भरोसा नहीं होता है। खुद परमात्मा खुद स्वयं आश्रित होता है, फिर स्वतंत्र होता है, फिर परमात्मा जो चाहता वही करता है। एक बात की बात है, शुक्ला आपको बताते हैं। अकबर बादशाह हो गया है, सबको पता है। अकबर का दरबारी मंत्री कौन था? बीरबल। अकबर मुसलमान, बीरबल हिंदू मंत्री। सोचिए, अकबर भी ऐसा बादशाह जिसके जमाने में शासन में हिंदू मुसलमानों का भेदभाव था ही नहीं। एक बार ऐसा अकबर हुआ है। अब अकबर बीरबल से प्रश्न करता है, बीरबल हम इंसान तो सब काम करते हैं, फिर सारे, कोई खेती करता है किसान, कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, सारे काम करते हैं, ये परमात्मा क्या करता है? प्रश्न किया, सोचिए। अकबर बीरबल से प्रश्न कर रहा कि परमात्मा करता क्या है? उसको भी काम है ही नहीं, न खेती न नौकरी न चाकरी, तो क्या करता है? बीरबल ने कहा, हुजूर बताएंगे हुजूर। कितना 1 साल निकाल लिया फिर मतलब एक प्रश्न में 1 साल निकाल दिया, फिर बताया नहीं। बताओ, हुजूर बताएंगे। दूसरा साल निकाल दिया, फिर साल निकल गया, फिर
अब अकबर को बहुत गुस्सा है कि एक प्रश्न किया 2 साल निकाल दिया। अकबर कहता आज तो बताना पड़ेगा ही तुझे, फिर नहीं बताओगे तेरी फांसी कर दी जाएगी, फिर तेरी फांसी कर दी जाएगी। फिर हुजूर बताएंगे, फिर हुजूर बताए, हुजूर नहीं बताना ही पड़ेगा। तो बीरबल कहता है हुजूर ऐसा है कि ज्ञान लेने के लिए अगर ज्ञान लेना होता है तो गुरु करना पड़ता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। गुरु करना ही पड़ता है ज्ञान के लिए, चाहे वो प्राइमरी में पढ़े जाए तो भी गुरु करना पड़ता है। प्राइमरी से लेकर BA BSc जितना भी हम अध्ययन करते हैं ज्ञान लेते हैं गुरु करते और परमात्मा ज्ञान लेने को गुरु करना पड़ेगा। भी संसार का ज्ञान तो गुरु करना पड़ता है, आचार्य करना पड़ता है, अध्यापक करना पड़ता है, और परमात्मा ज्ञान लेने के लिए गुरु करना पड़ेगा। ठीक है, अकबर कहता मैं तुझे गुरु बना लेता हूँ, मैं तुझे गुरु बना लेता हूँ। बीरबल कहता है हुजूर बताइए आप ऊपर बैठे हो और मैं नीचे बैठा हूँ, क्या ये धर्म होता है? गुरु जो होता है वो ऊपर होता है, शिष्य नीचे होता है। आप शिष्य बने हो, मैं गुरु बना हूँ, तो क्या धर्म होता बताइए। फिर अकबर ऊपर से नीचे आ रहा है, अवेलेबल ऊपर लेकिन गया नहीं ऊपर। कहता है हुजूर बस बस यही पूरा करता है, ऊपर वाले को नीचे का, नीचे वाले को ऊपर करता है। बोलो से प्राणनाथ प्यार, उसका काम यही है। अमीर को गरीब, गरीब को अमीर, करोड़पति करोड़पति, करोड़पति रोडपति बनाता है, इसका वही काम ही है। इसका नाम ही करिया, सबको फिराने वाला नचाने वाला है, सबको नचाता रहता बैठे बैठे। ये परमात्मा का है। अब यह है कि इस तरह से जो है कि कहते हैं जो परमात्मा है वो परमात्मा जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। शास्त्र भी हमारा कहता है सुंदर साहब जी, शास्त्र का कथन भी, शास्त्र हमारी आँख है, हमारी आँख है। शास्त्रों को बना रचना करने वाले वो इंसान ही हुए, बड़ी तपस्या के बल पर, योग बल पर जो है परमात्मा से ज्ञान प्राप्त कर करके शास्त्रों का रचना की है। तो शास्त्र को हम लेकर चलेंगे भी, क्योंकि कहते हैं शास्त्र तेरे सदगुरु सोई, बानी सकल को एक अर्थ हुई। सदगुरु जो होते हैं वो शास्त्र को लेकर चलते हैं। जो शास्त्र को लेकर चलता है, शास्त्र को लेकर चलता है, कभी गलत नहीं कह सकता। शास्त्र कभी गलत हो सकता ही नहीं है। इंसान जो मनमाने ज्ञान करेगा, मनमाने कहेगा, वो गलत हो सकता है, उसे मनमुखी ज्ञान हो सकता है, अपना ज्ञान हो सकता है। शास्त्रों का ज्ञान तो परमात्मा का ज्ञान होता है। शास्त्र कहते हैं चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। चिदादित्यम किशोरांगम, परमात्मा चिदादित्यम परम प्रकाशमयी है, परम तेजोमयी है। फिर आदित्य वर्ण है, प्रकाशमान है। चिदादित्य किशोरांगम, किशोर आकृति वाला है, किशोर स्वरूप वाला है। क्योंकि परमात्मा आनंद का स्वरूप है, तो जो आनंद का स्वरूप परमात्मा है वो आनंद की अवस्था ईश्वर अवस्था होती है। आनंद की अवस्था ही ईश्वर अवस्था होती है, लेकिन ईश्वर अवस्था वाला है परमात्मा, सत्य है, तो न बूढ़ा होता है न बच्चा होता है। सत्य मतलब नहीं हो गया है परिवर्तन नहीं, जिसमें परिवर्तन न पाए तो सत्य कहा जाता है, जिसमें परिवर्तन पाया जाता है वो असत्य कहलाता है। जो बदलता नजर आवे उसको असत्य कहेंगे, जो स्थिर होता है, अखंड होता है, तो सत्य कहा जाता है। अब चाहे सत्य कहिए चाहे अखंड कहिए, बात ही हुआ, सत्य को अखंड कहा जाता है। परमात्मा सत्य अखंड है, अर्थात वो ईवान है तो ईवान ही रहता है। और शास्त्र कहता है किशोरा आकृति अच्युत है, और परमात्मा किशोर आकृति वाला है, किशोर स्वरूप वाला है। किशोरांग परे धाम विराजितम, सबसे परे, जिससे परे कुछ नहीं, सबसे परे जो परम धाम कहलाता है, उस परम धाम विराजमान है। स्वरूपम सच्चिदानंदम, उस परमात्मा स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है, भी सत्य है, चिद है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम, और निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं है। जो सत्य है, चिद चेतन है, आनंद का उसमें कोई विकार होगा ही नहीं। विकार असत्य में होता है, सत्य में विकार होता ही नहीं है। विकार जड़ में होता, चेतन में होता ही नहीं है। और आनंद का इसलिए से ये शास्त्रों के अनुसार पर जो परमात्मा हो गया वो सच्चिदानंद स्वरूप, चिन्ह में दिव्य स्वरूप। इस अब जो है कि चलेंगे, ये जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, पहले हम जमीन पर चलेंगे कि मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य की कीमत कितनी कीमत है, मनुष्य ने मिला किस लिए है।
हम भारत देश मिला हुआ है, भारत देश की कितनी गरिमा है हमें पता ही नहीं है। भारत देश की कितनी गरिमा हमें पता ही नहीं है फिर, जो कलकाल कलयुग मिला हुआ इसका पता ही नहीं हमें फिर। इस कलकाल की महिमा, कलयुग महिमा क्यों है, इसका कारण क्या है, इस बात सुनेंगे। इस पर तो कहते हैं वृथा का निगमो रे, आमे पदारथ चार। वृथा का वृथा व्यर्थ में, व्यर्थ में कहाँ क्यों निगमन गंवा रहे हो, व्यर्थ में क्यों गंवा रहे हो, बेकार में क्यों गंवा रहे हो फिर। क्योंकि सुंदर सा जी देखिए, हम इंसान भी खाते हैं ना, फिर ध्यान दीजिए, हम भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, बराबर हो गया ना फिर। तो इंसान भी खाता, जानवर भी खाते, बराबर हो गया। हम भी सोते हैं, सो जानवर भी सोते हैं, तो बराबर हो गया है। और हम भी डरते हैं, इंसान जानवर भी डरते हैं, ये बराबर हो गया। और हम भी बच्चा पैदा करते हैं, जानवर भी बच्चा पैदा, फर्क क्या रहा भाई, जो इंसान का तो जानवर कर रहे, तो फर्क क्या रह गया। लेकिन इंसान इंसान है, जानवर जानवर कहलाता है, जानवर की बुद्धि जानवर की होती है, इंसान की बुद्धि इंसान की होती है। फर्क तो कुछ होना चाहिए, फर्क होना चाहिए। अगर हम मनुष्य होकर करके, मानव होकर करके जानवर जैसा ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, डर रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो जानवर इंसान में अंतर क्या रह गया फिर, क्या फर्क है, कुछ फर्क नहीं है। लेकिन तुलसीदास ने रामायण में बताया हुआ है, भी आप सुनते भी हैं। तुलसीदास क्या कहते, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सतग्रंथ गावा। ध्यान दीजिएगा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ इस मंच पर हर बात जो है, रामायण से, गीता से, वेदों से, शास्त्रों से, हर ग्रंथ से बात किया जाता है। ये ऐसा मंच है, क्योंकि ये मंच किसी व्यक्ति, किसी धर्म का नहीं है। ये मंच जो है कि सारे मानव जाति के लिए लगा हुआ है, सारे मानव जाति के लिए लगा हुआ है। ये मंच जो है सारे मानव के कल्याण के लगा हुआ है। ये जो मंदिर बनने जा रहा है, श्री प्राणानंद मंदिर, सारे मानव जाति के बनने जा रहा है। इससे विशेष धर्म की नहीं है। और आप गाते भी ना, सबके प्राणपति गाते हैं ना, फिर सबके प्राणपति, जो एक है तो सबका है, सबका प्राणपति प्राणनाथ है। तो मंदिर भी श्री प्राणनाथ के बन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। मंदिर भी श्री प्राणनाथ के बन रहा, जो सबका मालिक एक है, इसको प्राणनाथ कहते हैं। जब एक है तो सबका होगा, सबका वही प्राण, वही परमात्मा कहलाता, उसी परमात्मा, उसी को प्राणनाथ कहते हैं, आत्मा का मालिक कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। उन्हीं की मंदिर बनने जा रहा है, काम शुरू हो गया है। सोचिए कितने सौभाग्य की बात है कि ये मंदिर ऐसा है, सारे मानव मात्र के लिए है, क्या हिंदू हो, क्या मुसलमान हो, क्या ईसाई हो। और वैसे भी जो क्या ये तो इंसान की भूल है, हम हिंदू अपने आप को मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, ईसाई मानते हैं। हिंदू जात नहीं है, सुंदर सा हिंदू धर्म कहलाता है। मुस्लिम जात नहीं है, मुस्लिम धर्म कहलाता है। ईसाई जात नहीं, ईसाई धर्म कहलाता है। पारसी जात नहीं, पारसी धर्म कहलाता है। लेकिन यहाँ के आचार्यों ने, यहाँ के धर्माचार्यों ने धर्म को जाति रूप देकर के इंसान को बांट दिया है। धर्म को जाति रूप देकर इंसान को बांट दिया है, फिर हमारे अंदर भेद पैदा कर दिया हुआ। बहुत बड़ी भूल हो गई। हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का मतलब होता है सारे हिंदू ग्रंथ, जितने हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, सारे हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, जिसको परमात्मा कहते हो, फिर स्वीकार करते हो, फिर उसको स्वीकार करना परमात्मा, वो हिंदू कहलाता है। हमारा मूल ग्रंथ है, हिंदुओं का मूल ग्रंथ है वेद है, हिंदुओं का मूल ग्रंथ वेद कहलाता है। अब वेद कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या झूठ। ये वेद कहता है कि ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या झूठ है। अब बताइए, सत्य आपका होगा, झूठा आपका होगा? झूठा कभी किसी का हुआ है? हुआ ही नहीं। कितने सपना देखते हैं, सपना देख लिए हैं, एक भी अपना नहीं हुआ है। एक भी अपना, क्यों सपना सपना होता है, वो अपना कभी हो सकता ही नहीं है। तो हम भी संसार में तो सपना करते हैं,
संसार स्वप्न है और नहीं ये अपना है भी। कहते तो हैं कि संसार स्वप्न है। जब सपना कहते हैं सपने मतलब होता है कभी किसी का हुआ न हो, कभी किसी का हुआ ही न हो, भी जो कभी किसी का हुआ ही नहीं हमारा कैसे होगा भी। आंखों से देख जाए दुनिया चलती चली आ रही, घर को छोड़ देते हैं, मकान को छोड़ देते हैं, करोड़ों की बिल्डिंग छोड़ देते हैं, बैलेंस छोड़ देते हैं, क्यों नहीं लेकर जाते भाई? क्योंकि संसार स्वप्न है, ये किसी का अपना हो सकता ही नहीं। चाहे गर्दन लाख बार काट देंगे फिर भी संसार कभी किसी का हो सकता ही नहीं। इसलिए हम मर रहे हैं, रात दिन मरते, रात दिन परिश्रम करते हैं, लेकिन वो हमारा होता ही नहीं। जो हमारे साथ जाने वाला है, जो हमारे साथ जाने वाला है वो इकट्ठा हम करते ही नहीं है। जो जाने वाला ही नहीं है उसमें इकट्ठा करते हैं। कटो करवा सकते हैं, जो हमारे साथ नहीं जाने वाला वही में इकट्ठा कर रहे हैं, उसे जिनको बर्बाद कर रहे हैं। जो जाने वाला है उससे हमारे पास समय नहीं है। ये है मंच लगाना, 1000 लोग बैठ सकते हैं लेकिन 100 भी नहीं है। किस लिए मर रहे हैं? सारा इंसान माया के पीछे भाग रहा है, दौड़ लगा रहा है, जो साथ जाने वाला ही सबको पता भी है। और उसका टाइम भी कोई फिक्स नहीं है कि किसी पल किसी भी घड़ी में शरीर संसार का नाता टूट जाएगा। कि सबको पता है, सोते खाते चलते किसी भी समय नाता टूट जाएगा संसार से, शरीर से नाता टूट, परिवार से नाता टूट जाएगा। शरीर में क्या कमा रहे, क्या लेके जाएंगे? कबीर साहब ने कहा हुआ है, अरे मुट्ठी बांधे आए जगत में हाथ पसारे जाओगे, मुट्ठी बांधे आए जगत में हाथ पसारे जाओगे, ना कुछ लेके आए जगत में ना लेके कहीं जाओगे। जन्म हुआ है, माताओं को पता है, जन्म होता बच्चा मुट्ठी बंधी रहती है, पता बंधी रहती है। माँ के पेट से हम बाहर आते मुट्ठी बंधी रहती है, तो इंसान जब जाता है ना भाई तो हाथ खुल जाता है। संकेत है, इशारा है कि माँ के पेट में 9 महीना गर्भ में रहे हैं, 9 महीना। और कैसे रहे हैं? सिर नीचे पैर ऊपर रहा है। सोचिए, रहेंगे? अभी आपको लटका दिया उल्टा उल्टा रहेंगे, फिर सिर नीचे पैर ऊपर भी, और वो भी क्या? नरक के थैले के अंदर होता है। नरक का थैले होता है, गंदा होता है, नाक में कान में सभी गंदे भरे रहते हैं, फिर मुंह में भरा रहता है। क्या कोई रह सकता है? अभी कह दिया जाए, फिर उल्टे लटका दिया जाए। एक बार की बात घटना आपको बताते हैं। बोल से प्राणनाथ प्यारे, घटना से समझ आएगी। फिर ये घटना है, सच्ची घटना है। हुआ क्या सुंदर साहब जी, जब सुखदेव मुनि, श्री सुखदेव मुनि का जन्म होता है, पता है आपको कि 12 साल अपने माँ के पेट में रहे। कितना साल? 12 साल माँ के पेट में रहे, क्योंकि भगवान शंकर सामने बैठे थे। जब जन्मेंगे तब मार के जाएंगे। फिर हमने कथा सुन लिया था। फिर अब 12 साल का माँ के पेट में, सोचिए डर तो होगा ना। अब माँ को ये सलाह था मेरी मौत का मेरी मौत हो जाएगी थी, इतना कष्ट हो रहा, 12 साल हो गया। चलिए अब यह है कि वो माँ व्यास की पत्नी कहती भाई कौन मेरे पेट में है? 12 साल हो गया, निकलता नहीं बाहर, तुमसे कब निकलेगा? मुझे मारेगा क्या? अंदर से आवाज, 12 साल का बच्चा तो बोल सकता है, आवाज अंदर से आती, माँ मैं करूँ क्या? ये मुझे मारने के लिए बैठे हैं भोलेनाथ में, मैं निकलूंगा बाहर, मुझे मार के जाएंगे, इससे मैं नहीं निकल सकता। क्या मुझे मारना है क्या? तुम नहीं माँ, उपाय है। क्या उपाय है? तो सुखदेव जी कहते हैं बस ये भोलेनाथ है ना, फिर थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न हो जाते हैं, और ऐसे प्रसन्न होते हैं कि अपनी मौत खुद ही दूसरों को प्रदान कर देते हैं, अपनी मौत का कारण बना देते हैं। ऐसे भोलेनाथ बस इनको जो खाते हैं पीते हैं, खिलाए पिलाए पिताजी ने। गजब व्यास ने खूब सेवा किया, बस चंद समय के अंदर जो है कि बस 1 हफ्ता नहीं लगा होगा, खुश हो गए भोलेनाथ। बोले भाई बहुत सेवा किया, मांग लो वरदान। सुखदेव ने कह दिया था माँ जब ये प्रसन्न हो जाए वरदान मांगने लिए गए थे, तो क्या वरदान मांगना है? यहाँ से अपना रास्ता नापे थे, अर्थात यहाँ से प्रस्थान करे थे, ये वरदान मांगना है। ठीक है, वेदव्यास को खूब सेवा किया, खिलाया पिलाया, गांजा भांग सब खूब पिलाया थी, खुश हो गए भगवान शरण। भाई अब बहुत सेवा तुम्हारी होगी, वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, भी वरदान मांग लो। भी वेदव्यास ने कहा बस प्रभु अगर सेवा से प्रसन्न हो गए हो
और वरदान देना ही चाहते हो, आप यहाँ से अपना रास्ता नापो। तथास्तु कहकर भगवान शंकर जाते हैं और सुखदेव मुनि बाहर माँ के पेट से बाहर आते हैं। जाते हैं भगवान शंकर भोलेनाथ, तो सुखदेव मुनि आते हैं पेट से, और आते हुए नाल नहीं कटा हुआ है, नाकी नाल, और भाग चले जंगल को भाग चले। फिर 12 साल के हो गए हैं, भाग चलते हैं। बेटा व्यास, बेटा रुको, फिर कहाँ जा रहे हो? बुढ़ापे में तो आए, 80 साल की उम्र बेटा व्यास है, 80 साल की उम्र के अंदर सुखदेव मुनि आए थे। सोचिए अकेले, अब बेटा व्यास भागते बुढ़े तो हो गए हैं। सुखदेव मुनि जवान देखते हैं, सुखदेव मुनि के पिता बहुत दुखी हो गए, बहुत थक गए हैं, बहुत परेशान हो गए, रुक जाते हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं पिताश्री क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूँ, परेशान आप क्यों होते हो? बेटा तुम बुढ़ापे में आए हो, भजन घर में करना, क्यों जा रहे हो जंगल के अंदर? भजन घर में हो सकती है। तो सुखदेव मुनि क्या कर, ध्यान दीजिएगा, सुखदेव मुनि क्या कहते हैं पिताश्री, एक ही मेरे पास प्रश्न है, अगर मेरे एक प्रश्न का जवाब आप दे दोगे फिर तो मैं आपकी बात मान लूंगा, फिर जो आप कहोगे मैं मान लूंगा। फिर बेटा व्यास कहते मैं 80 साल का बुढ़ा हो गया, अब ये बच्चा जन्मा है, मेरा ही बेटा मेरे से प्रश्न कर रहा है, मेरा बेटा मेरे से प्रश्न कर रहा है। प्रश्न करने वाले ज्ञानी होते हैं, क्या मतलब कि सुखदेव ने बहुत बड़े ज्ञानी। हाँ बेटा पूछो क्या प्रश्न करते हो? सुखदेव मुनि क्या कहते हैं पिताश्री बता दो, मैं तो माँ के पेट में 12 साल रहा। कितना साल? 12 साल रहा। अब आप बताओ, अगर आपको लेके पैर ऊपर से नीचे कर दिया जाए और नीचे से धुआं किया जाए, गंदा धुआं किया जाए, या तो टैंक में आपको उल्टे डाल दिया जाए, जो टैंक होता है, कितना समय रहोगे? बता दो फिर। मैं तो 12 साल रहा, आप कितना समय रहोगे फिर? बता दो। बेटा व्यास क्या जवाब देंगे भाई? आप क्या जवाब दोगे बताओ? कोई रहेगा? सोचिए 12 साल सुखदेव मुनि रहे। बेटा बस आप कितना समय रहोगे फिर? मुझे बता दो, मैं आपकी फिर चल पड़ता हूँ। बेटा बस भाई बस, प्रणाम, बस हो गया। कोई जवाब नहीं मेरे पास, कोई जवाब मेरे पास। मैं एक घड़ी नहीं जा सकता हूँ, एक पल नहीं जा सकता हूँ। हमारी आपकी यही दशा है। महीने माँ के पेट में 9 महीना रहे, नीचे सिर पैर ऊपर, और पूरे शरीर के अंदर नरक में पूरा सिर डूबा हुआ रहा। फिर 9 महीना काटे, बाहर आए, कहते कहाँ थे कहाँ आ गए, वो बात भूल गए। 9 महीना माँ के पेट में दोनों हाथ जुड़े रहे। फिर परमात्मा से अर्जी कहे, परमात्मा एक मौका दे दो, फिर अब निकाल दो नरक से। फिर अब तो तुम्हारे भजन के से कुछ करेंगे ही नहीं, भजन ही करेंगे तेरा, भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आज के तो भूल जाते हैं। मामा का चाचा का चाची बस भरा जाता है कान के अंदर, सिखाया जाता है, हो जाता है भाई। कोरा कैसेट है, जो भरी हो जाएगा। फिर अब भरा माँ के पेट में तेरा भजन करेंगे, बाहर आते ही संसार भरा जाता है। तो माँ के पेट वाला सारा रिकॉर्डिंग सब मिस हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। संसार बस बेटा व्यास वापिस आ जा। सुखदेव मुनि जंगल में चले जाते हैं। सोचिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो सोचिए, जो कहते हैं स्वयं तुलसीदास जी कि बड़े भाग मान, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा सुना नहीं, कम सुनिए, लेकिन ग्रहण के लिए तो ज्यादा फायदा करेगा। ज्यादा कथा सुनकर करके अगर कुछ न कुछ फायदा नहीं है। भले सारा दिन कथा सुनते रहिए, लेकिन वैसे ही है जैसे जब डॉक्टर से दवा लाया, फिर दवा खाया ही नहीं, फिर डॉक्टर को कोई दोष होगा? फिर दवा को कोई दोष होगा? फिर डॉक्टर ने दवा दिया है, खाए नहीं तब दवा काम करेगा? फिर दवा खाना ही नहीं। फिर ये चर्चा कथा दवा है, ये दवा है, खाएंगे, अमल करेंगे तो बैकुंठ के वाले ब्रह्मा विष्णु महेश 14 लोग में रहने वाले देवतागण हैं। रस्ते क्या बात है भाई? भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं, हाँ भगवान कह रहे हैं रामायण में, विचार करना चाहिए। बहुत रामायण सुनते, बहुत पढ़ते हैं, विचार नहीं करते। कोई कारण होगा, कोई राज होगा भी, जिस शरीर को हमने पाया है, इससे कोई देवता तरस रहे, कारण क्या है? क्या विशेषता है? और हम वही देवताओं को दुर्लभ शरीर, जो देवताओं को दुर्लभ शरीर पा करके हम उनकी पूजा करते हैं। क्या ये धर्म कहलाता है? यही रामायण कह रहा है।
भगवान तो राम ये नहीं करें। अब भगवान राम की बात नहीं माने, फिर उनकी पूजा करके पूजा कहाँ हो रही है? बात माने रामायण की, भगवान राम की तत्व पूजा कराएगी भी, हम मानते ही नहीं है। भागवत स्वागत में लिखा हुआ है, भागवत में श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं, निदेहम सुरदुर्लभम, मनुष्य देवताओं को दुर्लभ है। भागवत भी कह रहा है, हम वहां कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, पूजा करते हैं भगवान राम की, भगवान की बात मानते ही नहीं है। यही तो जगी बस करवा अपमान है, ये तो पाप कहते हैं। जिसकी पूजा करते उसे हम बात मानते ही नहीं है, तो पूजा अपराध का लाभ। इसे कहते कि मनुष्य तन जो है इतना कीमती क्यों है, देवताओं दुर्लभ क्यों है? कारण ये है, देवता भजन करते भी हैं, कहते सबको पता है। भगवान रामचंद्र भी पूजा करते रहे, वशिष्ठ को गुरु बनाए थे, संध्या वंदना करते थे। भगवान शंकर साहिब कई लाख वर्ष समाधि लगाते हैं, विष्णु भगवान समाधि लगाते हैं, ब्रह्मा रात दिन 4 मुख से भगवान की स्तुति करते, परमात्मा स्तुति करते हैं। कौन है? सारे देवता, जितने भी देवता हैं सब परमात्मा जानते नहीं परमात्मा, लेकिन परमात्मा को मानते, परमात्मा कोई है परमात्मा। आप सोचिए, जब कोई परमात्मा जानते नहीं तो मानते, तो परमात्मा है तो मानते हैं, तो क्या ऐसे मानने से काम चल जाएगा? अंधेरे में तीर चलाया जाए, अंधेरे में फायरिंग किया जाए, निशाना लगेगा? अंधेरे में कहाँ निशाना लगेगा फिर? तो अगर परमात्मा की पहचान नहीं है, ज्ञान नहीं है, बिना पहचाने बिना जाने हम भक्ति कर रहे हैं, निशाना नहीं लगने वाला है, निशाना व्यर्थ जाएगा। बस आज तक यही था संसार का कि बिना परमात्मा जाने पहचाने देखी नाना जप है, व्रत है, तप है, त्याग है, ध्यान सब करते रहे, लेकिन बिना लक्ष्य देखे निशाना सब खाली गया। और शास्त्र भी कहता है, ये शास्त्र सिद्धांत सुंदर, कोई मनमानी बात नहीं करेंगे। शास्त्र कहता है नाना मार्गेश प्राप्त कैवलम परम पदम, जो कैवल पद नाना मार्गों से नहीं मिलने वाला, भाई नहीं मिलने वाला है। लाखों धर्मों को अपना लिए, लेकिन वो मिलने वाला ही नहीं है। कैसे मिलेगा? क्या उपाय है? उपाय बता रहे हैं, नान्य पंथा विद्यते न तम एव, उससे परमात्मा जाने बगैर कोई उपाय है ही नहीं। जब एक है परमात्मा, एक कौन है तो जाना तो पड़ेगा। फिर एक कौन है, कहाँ रहता है, क्या स्वरूप जानना तो पड़ेगा, तब तो प्रेम होगा, तब तो निशाना लगेगा। बिना परमात्मा के पहचाने कुछ नहीं का। वाणी में से प्राणादि का जो शास्त्र कहता है, वही वाणी में से प्राणादि कहते हैं। वाणी में से प्राणादि कहते हैं कि समझे बिना सुख पार को नहीं, जो उत्तम करो कई लाख, ऐसा कर दिया। बिना समझे, बिना पूछे, बिना पहचाने अगर हम भक्ति भजन करते हैं किसी की, तो पार का सुख मिलने वाला नहीं है, नहीं है। समझना सुख, समझना सुख, उसको उत्तम करो कई लाख, तोड़ो प्रेम जो अंदर जो साख है, प्रेम तो तब तक पूरा नहीं पैदा होगा जब तक अंतरात्मा गवाही नहीं देगी, साक्षी मिलेगी। हमें परमात्मा को पाना था, पा लिया, आत्मा को भजना चाहिए। तो शास्त्र गुरुवाक्यम कृत्य शास्त्र यो तिधा विना जन्म मुक्ता। जब शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए, आत्मा गवाही देनी चाहिए, और गुरु भी जो है कि ऐसा हो जो शास्त्रों से प्रमाण बताए, उससे तब कल्याण। 3 तरह से जब साक्षी मिलती है, गवाही, तब कल्याण होता है। मनमानी काम नहीं आता है। मनमानी गुरु अपनी बात से, अपने मन से कहता है, उसकी बात वो भी मान्य नहीं होती है। शास्त्र भी एक शास्त्र का क्यों, परमात्मा सर्वदेश सर्वलायक है, सारे ग्रंथ परमात्मा रहे। जिस परमात्मा को, जिसको सारे ग्रंथ सत्य साबित करते हो कि परमात्मा ही है, भी वो मान्य होता है, वो मान्य होता है। इससे कहते हैं परमात्मा है। अब ये जो शरीर, मानव शरीर है, इतना कीमती है, इतना बेशकीमती है कि इस मानव शरीर को ये अधिकार मिला है परमात्मा को पाने के लिए। मानव शरीर के सिवा जितनी भी जो जोनियां हैं सब भोग जोनियां हैं, कर्मों को भोगने के लिए मिला हुआ है, भोग जोनियां हैं। अगर मनुष्य को पाकर हमें परमात्मा को नहीं पाया भी, तो संतों का कथन है भी बिना पाप किए जो है कि 84 लाख जीव की हत्या लगती है, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की 84 लाख जीव की हत्या लगती है। फिर क्योंकि 184 वर्ष के मानुष तन पाए, और की पासा ना पड़ी, फिर 84 में जाए।
सोचिए 84 लाख दुनिया के अंदर जन्मते मरते कितना दुख हुआ होगा भाई, कितना कष्ट हुआ जी को। एक बार जन्म होता है तो एक बार जन्म के अंदर संतर बताया तो एक बार जो जन्म लेता है माँ के पेट से कितना कष्ट होता है, किसको याद है फिर? क्योंकि जन्म हुआ है बेहोशी में जन्म हुआ है, बच्चा जन्मता तो बेहोशी में जन्मता है और मरता इंसान तो बेहोशी मरता है, न जन्म में होश होता है न मृत्यु में होश रहता है। इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है। 1 लाख सांप 1 लाख बिच्छू एक ही टाइम में डंक मारे भी कितना पीड़ा होगी, बर्दाश्त होगा? 1 लाख सांप 1 लाख बिच्छू डंक मारे एक ही समय में, उतनी पीड़ा सुंदर सा एक बार के जन्म में होता है, उतनी पीड़ा। और उतनी ही पीड़ा एक बार की मृत्यु में होती है। फिर सोच लीजिए 84 लाख दुनिया में जन्म में मरे हैं, इतना दुख भोग भोग करके देखी। परमात्मा तो दयालु कृपालु है, उनकी नजर हमारे जीव पर पड़ गई। बहुत दुख भोग लिया, बहुत दुख लिया है, बहुत कष्ट भोग लिया। चलो एक मौका देते हैं, मनुष्य तन में दे दिया, बोलो से प्राणनाथ प्यारे मानव तन दे दिया हुआ है। परमात्मा ने कल्याण के लिए, जन्म से छुटकारा पाने के लिए मौका दिया हुआ है। ये भी सबको पता है भी कि मनुष्य ने मिला तो है मनुष्य जीवन, लेकिन कितने समय का है कोई बता सकता है? कितना उम्र किसका है? नहीं भरोसा जिनका वर्ष मास और दिन, ये तो दम पर मांगे तो भी भूल जाते, पर एक पल का भरोसा नहीं है। जो श्वास अंदर लिए हैं श्वास वापस आए कोई गारंटी नहीं देता है। ऐसा जीवन है भाई, क्षण की जीवन है। पानी के बुलबुले समान जिंदगी है, बुलबुला भी कुछ समय टिक जाता है, भरोसा रहता है, लेकिन हवा लगा कोई फूट जाता है। तो हर इंसान हर प्राणी पर काल मंडरा रहा है, काल मंडरा रहा है। फिर उसको परमात्मा आदेश का इंतजार है, आदेश पाते ही ले लेता है, अपने गाल में लेता है। ऐसे जो मनुष्य जीवन इतना देह दुर्लभ नहीं मिला हुआ है, और देह दुर्लभ जीवन होते भी देखी पानी की बुलबुले समान जिंदगी, पल का भरोसा नहीं है। और अब की चुके डाल के फिर पता नहीं लगेगा। फिर सोचिए पेड़ से पत्ता गिरता है ना, फिर ऊपर लगने में कितना लगता है? नहीं लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। एक बार मानव तन मिला हुआ है 84 लाख दुनिया के बाद, अगर इससे चुके फिर 84 में जाना पड़ जाएगा। फिर कब मनुष्य तन मिलेगा? फिर कुछ भरोसा ही नहीं, कुछ गारंटी नहीं। इतना कीमती मानव जीवन है, इसका कोई कीमत ही नहीं, बेशकीमती है। क्यों? इस मनुष्य शरीर से परमात्मा को पा सकते हैं, इस मनुष्य शरीर से हम अखंड आनंद प्राप्त कर सकते हैं, इस मनुष्य जीवन से अखंड आनंद का घर प्राप्त कर सकते हैं। संसार तो झूठा है, जो भी खाना पीना क्षण मात्र के लिए होता है, जो भी संसार का शरीर का भोग है, जितना भोग भोगते हैं सब क्षणिक होता है, परिणाम में दुखदायी होता है। और परमात्मा से प्यार करेंगे, परमात्मा के प्यार में सुख होता है, ये भी जीवन सुखी होता है और आगे भी सुख ही मिलता है। संसार से मोह करेंगे यह भी दुखी और आगे भी दुखी होंगे। फिर परमात्मा से प्यार करेंगे, यहाँ भी सुखी और आगे भी सुखी होंगे। फिर तो परमात्मा ही अपना सच्चा साथी सबका है। हमेश जन्म के पहले जो परमात्मा थे, आज भी परमात्मा साथ में, अकल भी परमात्मा साथ देने वाले हैं। ये संसार, ये शरीर न कल था न कल रहेगा न आज रहने वाला, अच्छा मात्र की नहीं। ऐसे अपने मालिक को भूल जाए हैं, कितनी बड़ी भूल है। इसे कहते हैं पामे पदार्थ चार पदार्थ मिला हुआ है, 4 वस्तु मिला हुआ है, 4 अनमोल। क्या क्या मिला सुनेंगे आप? उत्तम मानखो खंड भरतनो, मानखो खंड भरतनो, 2 चीजें। उत्तम मानखो 84 लाख दुनिया में उत्तम कौन गया? मनुष्य जीवन हो गया है। मनुष्य 84 लाख दुनिया में उत्तम जीवन जो है कि मनुष्य जीवन कहलाता है, क्योंकि ज्ञान है, विवेक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि हमारे पास है। फिर जानवर के पास, जानवर कथा सुनेंगे, चर्चा सुनेंगे, फिर मनुष्य सुन सकता है, जानवर नहीं सुनेंगे। बुद्धि जानवर की है। कहते हैं मनुष्य के पास विवेक है, बुद्धि है, अकल है। ये जानवर तो जानवर होते हैं, लेकिन जानवर भी आज मनुष्य से आगे निकल गए। सोचिए जानवर अच्छे हैं, कड़वा सत्य है कि एक इंसान और एक जानवर को लिया जाए, कुत्ता लीजिए फिर, क्या गाय कोई जानवर लीजिए, कुत्ता लीजिए फिर,
कुत्ता होता सुबह खाता ना, शाम को चिंता नहीं करता है। कुत्ता शाम को खाया तो शाम सुबह खाया, शाम की चिंता नहीं करता है। और हम मनुष्य पूरे जीवन का, अपने जीवन का नहीं, बेटे का उतना ही नहीं, बेटे का उतना ही नहीं, पोते का भी। ओहो, अब कौन बड़ा हुआ भाई? इंसान की जानवर? इंसान होकर ज्ञान होकर जानता है इस धरती पर जो आया हुआ है वो अपना लेकर आया हुआ है। न माँ बाप खिलाने वाले होता है न कोई खाने वाला, वो खुद अपना हिस्सा खाता है। संतों ने कहा ना, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। हमारे हम माँ के पेट में जब आए ने, पहले से परमात्मा ने व्यवस्था कर दिया हुआ माँ के पास भोजन का। 9 महीने कौन खिलाए भाई? जब माँ के पेट में तब कौन खिलाता था फिर? तो माँ के पेट 9 महीना भी खाए, बाहर आकर व्यवस्था कर दिया था। और आज व्यवस्था है फिर परमात्मा हमारे सब व्यवस्था कर दिया हुआ, हर तरह व्यवस्था कर दिया हुआ। सोचिए परमात्मा इतना दयालु कृपालु, ऐसा मेहरबान है, आने के पहले सारी हमारी व्यवस्था कर रखा हुआ। तो कुत्ता जो जानवर होते हैं, गाय भैंस भी है फिर वो भी है कि बस सुबह खाए शाम चिंता नहीं, शाम खाए सुबह चिंता ही नहीं। जानवर इकट्ठा करते ही नहीं है फिर, इकट्ठा करते ही नहीं है फिर। और हम कई जन्मों का इकट्ठा करते हैं, ऐसा हमारे जीवन। तो बड़ी चीज है इस जो है कि ये संसार जो है कि कहते हैं जो मानव जीवन है सुंदर सा जी, एक तो मनुष्य जीवन हो गया है जो उत्तम जोनी है 84 जो उत्तम, दूसरा क्या से और श्रेष्ठ है पूरी। और जो भारत खंड है, भारत देश भी है कि बहुत महान है, तो भारत देश में जन्म मिला हुआ है। अगर कहीं चीन में होते, जापान में होते, अमेरिका में कहीं और किसी में होते भी तो चर्चा सुनने नहीं मिलता, नसीब नहीं मिलता, वहां नहीं मिलता है फिर। और ये ऐसे तो देखिए फिर इस भारत देश के अंदर जो है कि भारत देश की महिमा इतनी भागवत में आई है, इतनी महिमा। गायन्ते देवा किल गीत कहानी धन्यस्तु भारत भूमि भागे। कहते हैं स्वर्ग सफल से, स्वर्ग के बैकुंठ की जितने देवतागण हैं, स्वर्ग बैकुंठ बैठे देवतागण भारत की महिमा गाते 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 ही नहीं है। भारत की महिमा स्वर्ग से महान, बैकुंठ से महान भागवत बताया गया है। क्योंकि स्वर्ग बैठे इंद्र चाहे तो परमात्मा को पाले नहीं पा सकते हैं, बैकुंठ बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे परमात्मा पाले नहीं पा सकते हैं। और भारत देश के अंदर ये ज्ञान आया हुआ है। ऐसे भारत देश को बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने और यहाँ तक बड़े बड़े अवतारों ने, देवी देवताओं ने स्वीकार किया हो। भाई विष्णु के सारे 24 अवतार यहाँ आए, फिर भगवान बुद्ध आए, कितने कितने बड़े अवतार है। श्री कृष्ण भगवान खुद आए यहाँ पर भारत देश के अंदर आए हैं, स्वयं धनी श्रीदेव बुद्ध अवतार आए हुए हैं। और तो और जो पूर्ण ब्रह्म अक्षर सबके मालिक से प्राणनाथ वो भी भारत में आए हुए हैं। प्राणनाथ प्यारे की है, और किसी देश में नहीं गए, भारत में आए हुए हैं। जितने बड़े जहाँ पूर्ण ब्रह्म अक्षराधीश से प्राणनाथ जी आए हुए हैं, इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी फिर। ये भारत की महिमा है, भारत देश को सबने स्वीकार किया। भारत देश कर्म भूमि है, क्या है? कर्म भूमि है। फिर यहाँ जैसा इंसान भूज बोएगा वैसा फल काटेगा, जैसा भी जोएगा वैसा, जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। भारत देश महान है, भारत देश के सिवा बाकी सब बाकी भोग भूमियां हैं। नाना पर यज्ञ करेंगे, व्रत करेंगे, दान करेंगे, स्वर्ग मिल जाएगा। यज्ञ से, व्रत से, दान से मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी स्वर्ग में। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं एतम भुक्त्वा स्वविचारम छिन्ने पुण्य पितृविशन्ति। जब तक पुण्य में बैलेंस होगा स्वर्ग सुख भोगेंगे। पुण्य के क्षय होते मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, मुक्ति है ही नहीं भाई, मुक्ति नहीं है। इस काम पर स्वर्ग में आगे चले वैकुंठ में, वैकुंठ आदि लोकेषु गमना गमनम, वैकुंठ जाने के बाद मिले कि आवन का चक्कर नहीं छूटता है। सोचिए वैकुंठ पर अगर वैकुंठ में मिल गया फिर वहां भी मुक्ति नहीं है। क्योंकि सबको पता रामायण के अंदर आया हुआ है कि वैकुंठ का द्वारपाल जो है कि जय विजय द्वारपाल संकादिकों में श्राप से लेके 3 जन्म में राक्षस बनना पड़ गया, तो मुक्ति कहाँ है? वहां भी श्राप लग गया। संकादिकों ने श्राप लगे जाओ 3 जन्म में राक्षस बनोगे, तो वैकुंठ द्वारपाल राक्षस बनते, मुक्ति वहां भी नहीं है।
बड़ी बात तो रामायण के अंदर जो आ गया है, सम नेति नेति जहि वेदन रूपा निजानंद निरुपाधि अनूपा सम विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जा संस्ते नाना नेति नेति जहि वेदन रूपा। जिस परमात्मा जिस पार ब्रह्म को वेदों ने भी नेति नेति या ब्रह्म नहीं या ब्रह्म नहीं ऐसा कहा हुआ है। निजानंद उपाधि रूपा का तो वही निजानंद उपाधि सहित है। निजानंद अर्थात सबकी अपनी आत्मा का आनंद, सबका अपना सुख, सबका अपना जीवन जो है कि वो क्या है, निजानंद कहलाता है। आनंद का वो क्या चीज है, बस परमात्मा का समागम, परमात्मा की प्राप्ति, तो परमात्मा ही जो कि क्या सुख का सागर है, आनंद का सागर है, सुख स्वरूप है। शास्त्र का कथन है जो परमात्मा है रसो वही रस है, वो परमात्मा अनंत रस का राशि रूप है। विज्ञान आनंद ब्रह्म है और परमात्मा विश्व आनंद का स्वरूप है। ब्रह्मेत्य आनंद है, ब्रह्म आनंद का स्वरूप है। स्वरूप ही आनंद का है, स्वरूप ही प्रेम का है। बाइबल में ईसा मसीह ने कहा हुआ है, गॉड इज लव, गॉड परमात्मा प्रेम स्वरूप है और प्रेमी परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा प्रेम स्वरूप है और प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। तो जो प्रेम स्वरूप परमात्मा तो सुख ही देगा, आनंद देगा, वो सुख स्वरूप है भी। तो परमात्मा स्वरूप आनंद स्वरूप बताया हुआ है, आनंद का स्वरूप है, रस रूप है, फिर वही सबका अपना जीवन है। उसको पाना ही वो निजानंद आत्मा का सुख, मतलब इसीलिए कहा हुआ नबी कड़वे शब्द के अंदर बता दिया हुआ, गुरु नानक ने बता दिया हुआ, भागवत में भी आया हुआ है। कड़वे शब्द में संतोष वाणी थोड़ी कड़वी होती है, ये कड़वी दवा स्थायी होती है और स्थायी होती है। जितनी कड़वी दवाइयाँ होती हैं वो रोग को जड़ मूल से खत्म करती हैं। मीठी दवाइयाँ रोग को दबाती हैं। फिर ये कड़ी दवा जो चीज है कि बर्दाश्त करना भी बड़ा कठिन होता है। जो बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर गए, तो समझे रोग से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे संतों जो कड़ी वाणी है अगर सहन कर जाए और जीवन में उतारने में भी रोग मुक्त हो जाए, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की। तो गुरु नानक साहब कड़वे शब्द क्या कहते हैं, खसम पहचाने ती शाबाश, अजय ने पहचाने थे कम जात। वो ऐसा कर दिया, खसम पहचाने, कसम ने आत्मा के मालिक वही परमात्मा है। सीधी बात, परमात्मा है, एक है परमात्मा, तो परमात्मा ही पुलिंग होगा ना। परमात्मा एक है तो परमात्मा पुलिंग हो गया फिर, और आत्मा अनेक है, आत्मा स्त्रीलिंग है फिर। परमात्मा एक हो गया है वही पुलिंग होगा फिर। एक परमात्मा छोड़ करके दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं है। ब्रह्म ये पुरुष है, शास्त्रकार ब्रह्म ही पुरुष रूप है और बाकी सब आत्मा स्वरूप से स्त्रीलिंग इसके रूप है। आत्मा चाहती है, आत्मा चाहता नहीं है। परमात्मा चाहता है, आत्मा चाहती है। हो गया तो परमात्मा पुरुषवाचक हो गया और आत्मा स्त्रीवाचक। तो परमात्मा एक है, उस एक परमात्मा से हमारा संबंध होगा, उसके पहचान को सुजान करके। तो कहते खसम को एक की पहचान कर लिया, जीवन धन धन हो गया है। और वो अगर उस एक की पहचान नहीं किया फिर तो सोचे क्या कमजात कर दिया। ये भागवत में बताया हुआ है। स्वयं सुखदेव ने राजा परीक्षित से प्रश्न कर, सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित प्रश्न कर, महाराज 14 लोगों में कौन सा ज्ञानी इंसान है, किसको ज्ञानी माना जाए, किसको महान माना जाता है, किसको जो कि धनवान माना जाता है, बलवान माना जाता है, बुद्धिमान माना जाता है। तो सुखदेव ने बताया कि राजा परीक्षित इस 14 लोक के अंदर जो कि सबसे बड़ा ज्ञानी, धनवान, बलवान, बुद्धिमान वो माना जाता है जितना ज्यादा से ज्यादा परमात्मा से प्यार करता है, परमात्मा का प्यार अर्जित करता है, परमात्मा प्यार प्राप्त करता है, वो धनवान होता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे, परमात्मा ज्यादा प्यार होगा तो परमात्मा नजदीक होगा ना। जितना प्यार होगा उतना ही परमात्मा नजदीक, क्योंकि प्यार फिर दूरी नहीं होती है। जहाँ प्यार होता है वहाँ दूरी होती नहीं है, जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ दूरी होती है। फिर प्यार में अहम नहीं होता है, प्यार में अहम का सर्वनाश होता है। प्यार में सिर्फ परमात्मा, अगर परमात्मा से प्यार हो गया है सिर्फ परमात्मा की याद रहती है। और परमात्मा की याद रहे भी, और याद में परमात्मा की याद में अगर सिर छूटा तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अंते मते सागते, मृत्यु से परमात्मा की याद आ गई, परमात्मा की प्राप्ति हो, जीवन सफल हो जाता है। इसे जीवन की यात्रा सफल करने के लिए कि पहले से अभ्यास करना पड़ता है, परमात्मा से प्यार करना पड़ता है, प्रेम करना पड़ता है।
इस संसार में ये तो मनुष्य हो गया है, ये दुर्लभ हो गया। दूसरा भारत देश हो गया है, ये महान हो गया है। श्रेष्ठ कुली सरदार, श्रेष्ठ कुली सरदार बोल प्राणनाथ प्यारे, श्रेष्ठ कुली सरदार। और जो कलयुग है वो श्रेष्ठ मिला हुआ, सबसे श्रेष्ठ। सतयुग की महिमा नहीं है, त्रेता की महिमा, द्वापर की महिमा नहीं है, रामायण के अंदर भी बता दिया हुआ है, रामायण के अंदर आया हुआ है। रामायण खुद तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब प्रसंग आता है सुंदर शादी, भगवान रामचंद्र विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण जी की उनका सेवा कर रहे थे भी, चरण दबा रहे थे भी, तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में रामचंद्र थे। लक्ष्मण पूछते कि भैया ये तो बता दो कि परमात्मा का नाम क्या है। परमात्मा नाम तो होगा, फिर कुछ तो नाम होगा। रामचंद्र भगवान क्या कहते हैं तुलसीदास के द्वारा, कह लगे कहूँ नाम बढ़ाई, राम सकई नाम गुण गाई। अरे लक्ष्मण, राम नहीं गा सकता, राम नहीं बता सकता परमात्मा में क्या है। हाँ, इतना मुझे पता है अपने गुरु के द्वारा, क्या कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरहि पारा। आने वाले कलयुग में स्वयं परमात्मा पारम पधारेंगे, जब स्वयं आएंगे स्वयं अपना नाम स्वरूप लीलाधाम दर्शाएंगे। और परमात्मा में नाम के नौका में बैठ करके सारा मानव जगत भव सागर से पार हो जाएगा। इतनी कुल की महिमा है कि परमात्मा जो है, जो सतयुग में नहीं आए, जो त्रेता में नहीं आए, द्वापर में नहीं आए, फिर वो परमात्मा पार इस कलकाल कली में आए हुए। इनका सारा संसार इंतजार कर रहा है, सारे हिंदू इंतजार कर रहे हैं कि कलयुग के अंदर श्री विजयानंद बुद्ध संत अवतार होगा, जो परमात्मा कहलाएगा। आई हुई है, लिपि हिंदी है, लेकिन से प्राण सबके होने के नाते देखिए, जहाँ जिस प्रांत में गए हैं, जिस भाषा के प्रांत में, उसी भाषा में अपनी पहचान कराएं, क्योंकि सबके प्राणनाथ हैं। इसलिए कहते हैं ये कलयुग है श्रेष्ठ कुली सरदार, जो ज्ञान तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कभी न आया था न कभी आएगा, भूत न भविष्य ब्रह्म ज्ञान कलयुग में आया हुआ है। जिस ब्रह्म ज्ञान की ये विशेषता तारतम एन जाति सर्व, तारतम ज्ञान वह ज्ञान जिसके द्वारा सत्य चिन्ह आनंद ब्रह्म को जाना जा सकता है। और कोई ज्ञान है, और कोई ज्ञान नहीं है। जो कबीर साहब ने बताया हुआ है कि ब्रह्म ज्ञान जाके घट होई, पार पुस्तक जाने से ब्रह्म ज्ञान में मुक्त होई। ऐसे संत कहा सोई, ब्रह्म ज्ञान जिसके हृदय में होगा वो परमात्मा को पहचानेगा, वो पार उसको पहचानेगा। ब्रह्म ज्ञान में मुक्त नहीं कहते, ब्रह्म ज्ञान में मुक्ति होगी ही नहीं, कैसे कोई संत कहा सकता। ऐसा कबीर साहब कह रहे, वो ब्रह्म ज्ञान है, वो तारतम ज्ञान है, जिससे सारी दुनिया इंतजार कर रही थी। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के आने से एक कलयुग धन्य धन्य हो गया है। तो चार पदार्थ हो गया है, मानव तन देव दुर्लभ, भारत देश देवताओं को दुर्लभ, स्वर्ग वैकुंठ से महान भी, और तीसरा है ये कलयुग है। तो चार युग में महान कहलाता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान आ गया है, ये तारतम ज्ञान आ गया है, ये परमात्मा की पहचान कराता है। इसलिए इतने स्वीकार गए, हमारा समय पूरा होता है। अब एक भजन गाएंगे, फिर उसके बाद चर्चा। हमारे बैठे हैं ठाकुर साहब, बैठे हैं, भी आए हैं, लखनऊ से आए हुए हैं, ये भी आपको सुनाएंगे। फिर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। भैया आइए।